जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें उत्तर प्रदेश के आगरा में और डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर वंचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन जो है बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। और हम आपको बता दें कि वीर वाल्मीकि ग्रुप की ओर से इस आयोजन को किया गया है और यहाँ पर सभी राज्यों से, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम आपको पूरा जायजा जो है वो दिखाने वाले हैं और इस हॉल के अंदर जो है वो आयोजन है और इस हॉल का पूरा मुआयना हम आपको दिखाएंगे। कौन यहाँ पर आया, किसने क्या कहा, कि वंचित वर्ग के बारे में किसने क्या बात की। तो चलिए पेश है आपके सामने वंचित वर्ग सम्मेलन। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से परिपूर्ण भारत के संविधान जो अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की गारंटी देता है कि सुरक्षा करने की हम अपने मन वचन से शपथ लेते हैं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सभी सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है और हम सब एक दूसरे से कनेक्ट इसीलिए है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। लेकिन साथियों, क्या आप सभी जानते हैं कि जिस सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं वो सोशल मीडिया हमारे हाथों में नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि 2006 का एक आंकड़ा है, एक सर्वे था जिसमें प्रिंट मीडिया में 90% अधिकारी और टीवी के 79% अधिकारी उच्च जाति से संबंधित थे। यानी न्यायालय तक गुहार लगाने वाला व्यक्ति भी आपका नहीं है। और सोशल मीडिया पर जो पंचायत बनाई गई है, यानी कि जो IT सेल आपको हाईजैक कर लेता है। आपने कई दफा देखा होगा, आप समाज के प्रति या राजनीति के प्रति या धर्म के प्रति कोई बात लिखते, कोई कटाक्ष करते तो आपकी IT को ब्लॉक या हाईजैक कर दिया जाता है। तो वो जो सोशल मीडिया की पंचायत है वो आप पर निगरानी लगा करके बैठी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता है, आप सभी ने सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी, तालाब ठाकुर का। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, न्यायालय स्वर्णों के, पत्रकार स्वर्णों के, समाचार पत्र स्वर्णों के, भूमि स्वर्णों की, व्यापार स्वर्णों के, 85% लोगों का क्या, बस देश, वोट और जनता और शासन स्वर्णों का। अगर एक सिख अपने गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति अपनी आस्था या उनके विचारों को लोगों के बीच में साझा ना करे या उनको पढ़ करके उनकी विचारधारा पर ना चले तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सिख ही रहेगी। ये वैसा ही है जैसे हम अपने महापुरुषों को पढ़कर उनकी जो विचारधारा है लोगों के बीच साझा नहीं करते। तो हमारे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने महापुरुषों को पढ़ने के साथ साथ उनकी विचारधारा सभी के बीच में साझा करें, क्योंकि हमारे महापुरुषों की विचारधारा ही हमारा कल्याण और हमें सम्मान और सम्मान का जीवन दे सकती है। साथियों, सुधार नहीं, राष्ट्र सुधार नहीं, समाज सुधार नहीं, समाज सुधार का पहला जो मूल मंत्र है, पहली शुरुआत है, वो है स्वयं के सुधार की शुरुआत। और हम इसमें चूक जाते हैं। हम समाज को बदलना चाहते हैं पर अपने में बदलाव नहीं कर पाते। हम समाज की खराबियां देखते हैं पर अपनी खराबियां नहीं देख पाते। आज हमारे काम का बहुत ज्यादा समाज में असर क्यों नहीं पड़ता है? हमारे काम का असर इसलिए नहीं पड़ता है कि मेरा मुंह कुछ कहता है, मेरा व्यक्तित्व कुछ और कहता है।
जब मेरा मन, मेरा व्यक्तित्व, मेरा चेहरा, मेरी आवाज, मेरे शब्द वजनदार होंगे, तब वो लोगों के कलेजे टूट जाएंगे। अगर मेरे अंदर खालीपन है, मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरा शब्द कभी भी किसी को परिवर्तित नहीं कर पाएगा। परिवर्तित उस दिन कर पाएगा जब मैं खुद में परिवर्तित हो चुका होऊंगा। देखिए, भारत का संविधान जो है उसमें जो अनुच्छेद आपको दिए हैं, जो मूल अधिकार है हमारे, और एक साथी ने कहा भी हमारे जो रिजर्वेशन हमें मिला वो भारत के फंडामेंटल राइट में है, हमारे संविधान में 16(4) में। तो भारत की कांग्रेस ने जो सबसे ज्यादा इस देश में राज किया, तो आपने भाई 16(4) के हिसाब से आया। जब हमें 22.5% रिजर्वेशन मिला, 15% SC को और 7.5% ST, तो कांग्रेस ने कोई ऐसा फार्मूला क्यों नहीं बनाया कि जब एक कारखाने में, एक संस्थान में, सरकारी में जब 100 वैकेंसी निकलेंगी तो वो अनुसूचित जाति की जितनी जातियां शेड्यूल्ड हुई हैं उनमें बराबर बटेंगी। क्यों नहीं फार्मूला ऐसा बनाया? क्यों कानून नहीं बनाया उसको इम्प्लीमेंटेशन का? रिजर्वेशन तो दे दिया, मगर रिजर्वेशन अगर एक संस्थान में अगर 100 वैकेंसी निकली और 22 हमारे लिए SC के लिए, SC ST के लिए, तो उसमें किसी एक जाति को ही वो मिल गई। क्योंकि जो जातियां जिनको पता ही नहीं था पढ़ने का, पता ही नहीं था कि वैकेंसी निकली है, जिनको फार्म ही नहीं भरना, उनको पता नहीं है, और एक जाति ने अपने लोगों को इकट्ठा करके और उनको रिजर्वेशन, शिक्षा, पढ़ाई सब बता दी। ये कोई वो बात नहीं है, ये सरकार की गलती है। सरकार ने क्यों नहीं सबको शिक्षा दी भाई? सरकार ने सब में वो रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू किया? और SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा जो संविधान में था, आपको पता है हर साल SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा आता है हजारों करोड़ रुपया, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को स्किल्ड करके और उनको अलग अलग व्यवसायों में लगाना। इसमें लिखा है व्यवसाय, हजारों करोड़ रुपया व्यवसाय करने के लिए आते हैं। श्रीकांत जी, आज आपने वंचित वर्ग सम्मेलन एक आयोजन किया, आज अनुभव कैसा रहा? आपने शुरुआत की है और इस कार्यक्रम के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं और इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे या यही ये थम जाएगा, इसके विषय में थोड़ा बताएं। सर, मेरा नाम श्रीकांत चौहान, मैं आगरा से हूँ और आज एक आगरा में वंचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कई राज्यों से लोग आए हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति आए हैं उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इन सभी चीज़ों पर चर्चा की है कि समाज कैसे उत्थान हो, समाज को वो दिशा कैसे मिले कि आज हम जो पीड़ाएं झेल रहे हैं, जो आज हम उत्पीड़न झेल रहे हैं, जैसे कि नौकरी में देख लीजिए और हमारी बहन बेटियों के रेप देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारी गलियों के सामने से लोग निकलने से डरते थे, लेकिन आज हमारी बहन बेटियों को घरों से ले जा रहे हैं। ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि दुर्व्यवहार वाली बात है। और संविधान को मतलब इस देश को आज़ाद हुए 70 साल 75 साल से ज़्यादा हुए, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आज भी हम इस देश में आज़ादी की वो लहर, वो एक उम्मीद नहीं देख पा रहे हैं जिससे कि हम अपने आप को स्वतंत्र से समझें। मैं समझता हूँ 1950 में हमारे देश में संविधान तो लागू हुआ, लोग बाग स्वतंत्र तो हुए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं क्योंकि आज संविधान को भी बदलने की बातें चल रही हैं। आज संविधान की भी वो लोग चलने नहीं दे रहे हैं, वो आज ना संविधान की चलने दे रहे हैं ना लोगों की चलने दे रहे हैं। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र वो खत्म होते जा रहा है। इस देश का मैं कहता हूँ, ये देश जो था वो सोने की चिड़िया था, लेकिन आज हम इस देश में क्या देख रहे हैं? भुखमरी। मैं चाहता हूँ अपने लोगों से, इस देशवासियों से कि साहब उन चीज़ों को देखिए, हमारा देश कहाँ जा रहा है और हमें एक लंबी दौड़नी है जिससे कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो, क्योंकि हमारे देश का नाम रहा है सोने की चिड़िया। उस सोने की चिड़िया को हमें दोबारा बनाना होगा और सोने की चिड़िया वह तभी बनेगा जब आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच जाएगी, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह डालेगा। जिस दिन हमारी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा सरकार की ओर से, उस दिन ये इस देश का आखिरी
पायदान पर खड़ा बच्चा भी शिक्षित होगा और वह इस देश के लिए कार्य करेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक इन चारों चीज़ों में आगे बढ़ा। क्योंकि ये कुर्सी के 4 पाए हैं और जब तक कुर्सी के 4 पाए ठीक नहीं होंगे तो कोई भी व्यक्ति इस पर बैठ नहीं पाएगा। तो आज अनुभव कैसा रहा आज आपका? सर, आज का अनुभव इतना बेहतर रहा है कि मैं कह सकता हूं कि आज का जो कार्यक्रम था यह पहला था, लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम तो पहला था, लेकिन आखिरी नहीं है। इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज जो कार्यक्रम में वक्ता लोग जो आए थे, जिन्होंने बच्चों को और बुजुर्गों और महिलाओं को और मेरे नवयुवक भाइयों को जो एक चेतना दी है, जो एक उत्तेजना दी है, जो एक राह दी है, जिससे कि मेरे सारे भाई आगे बढ़ेंगे, मेरा समाज आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। इस आगरा की धरती पर आए सभी लोगों के जब से चरण पड़े हैं, मैं कहना चाहूँगा एक आगरा की हवा में एक जो सुंदर लहर है वो हमारे राज्यों से आए हुए वह हमारे महापुरुषों की है, जो आज आकर बच्चों से लेकर बड़ों तक को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें शिक्षा का अधिकार है, उस शिक्षा के अधिकार को लो और आगे बढ़ो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका दिल से, क्योंकि वो आज अपना समय निकालकर, अपना कीमती से समय निकालकर आज इस समाज को देखने आए और उसको बढ़ाने आए। उसकी जो पीड़ा है, लोग आप कहते तो हैं भाई इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, लेकिन उन कमी के लिए जो दवाई थी, जो घाव की वो दवाई थी, वो आज बाहर के राज्यों से लोग आए और जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग थे उन सभी ने एक दवाई बनाई है जो आगे चलकर इस समाज में दी जाएगी और इनको एक मजबूत स्तंभ बनाकर खड़ा किया जाएगा। जय हिंद। धन्यवाद।